चपाती, कैसे हो? दिल की धड़कनें जो है वो बहुत तेज तेज बढ़ रही हैं, है ना, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैं बस ऐसा लग रहा है कि एक दो ने मुझे कमेंट भी किए कि रस्सी जो है वो तैयार है और पंखा रेडी कर रहा हूँ मैं। मतलब इतना ज्यादा क्यों सोचते हो तुम लोग? इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। एक रिजल्ट है ये। आई नो कि थोड़ा सा बेइज्जती होती है अगर मार्क्स कम आ जाए या फिर अगर हम लोग अनफॉर्चुनेटली पास ना हो पाए, बट ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग जो है वो देखनी है। तो इन छोटी चीजों से आपकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती, राइट। तो आप लोगों को इतनी ज्यादा चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि आपकी बॉडी इफेक्ट हो जाए, ओके, या फिर आपके घर वाले दुखी हो जाए, ठीक है। इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो। थोड़ी सी धुलाई पिटाई हो सकती है, वो मुझे पता है। अगर रिजल्ट जो है आधों को पता ही है कि भाई हमारा रिजल्ट तो सत्यानाश होना ही है, तो वहां पर तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकती, वो आपको पिटाई होनी है तो होनी है। बट आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो आपको अभी एकदम अलर्ट माइंड के साथ देखना है, सोचना है, ठीक है। कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है? सबसे फर्स्ट तो आपको एक अलर्ट माइंड रखना है। ये रखने की जरूरत क्यों है? क्योंकि देखो रिजल्ट की जो चेकिंग है ना वो बहुत जल्दी करके बहुत जल्दी रिजल्ट डाल रहे हैं ये लोग, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हो सकते हैं कि कुछ ना कुछ झोल देखने के लिए मिले, जो कि हर बार देखने के लिए मिलता है। कुछ करके आए हैं नंबर कुछ आ जाते हैं, या फिर बहुत अच्छा करके आए तो बेकार नंबर, बेकार करके आए तो अच्छा नंबर। तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो दिमाग को एकदम अलर्ट रखने की जरूरत है। टेंशन और स्ट्रेस लेकर ना पागल नहीं होना है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेना, जो कि बहुत अच्छी चीज है अगर आप ऐसा करते हैं तो माइंड को फोकस रखने के साथ साथ एक चीज और जो कि आपको रिजल्ट में ना देखने के लिए मिल सकती है, दैट इज कि आपके रिजल्ट में 2-4 चीजें लिखी हुई आ सकती हैं, RLA, RW या फिर RT। तो इनका मतलब क्या है मैं पहले से ही बता देती हूँ, ताकि आप लोग तब जो है कमेंट्स करके पागल ना हो, ठीक है। RT ये सारी चीजों का मतलब तो सबसे पहले जो रिपीट है, ठीक है। आपको कोई चीज जो है वो एग्जाम जो है वो रिपीट करना है। अब रिपीट कौन सा करना है वो आप लोगों को पता लग ही जाएगा कि आपका जो रिजल्ट है, जैसे आपका ये हिंदी सब्जेक्ट है इसके आगे डैश लगा हुआ होगा, सो दैट मीन कि आपको वो वाला पेपर जो है वो दोबारा देना है, ठीक है। कंक्लूजन में अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो कंपार्टमेंट बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। बट फेल नहीं हो, सो इसकी टेंशन नहीं लेना। फेल का मतलब होता है कि आपको वो क्लास दोबारा से करनी है, सो ऐसा कुछ नहीं करना है, ओके। तो इनका मतलब क्या है? देखो RW अगर लिख कर आता है ना तो उसका मतलब है कि रिपीट विद वार्निंग, आपको पेपर जो देना है बट वार्निंग के साथ उन्होंने बोला गया है, क्योंकि पिछली बार आप कुछ गलत मलत चीजें करते हुए पाए गए, आप पर्चियां बनाते हुए, चीटिंग करते हुए, या फिर होते हैं ना झोल कर करके लेके आते हैं बच्चे, वो सारी चीजों के साथ आप पाएगा तो वैसी चीज होगी तो लिख के आएगा। और RLA RTW का मतलब कि आपको रिटर्न पेपर जो है वो दोबारा देना है, रिपीट थ्योरी वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्राइटेरिया रहेगा। और एक चीज का ध्यान रखना कि थोड़ा सा अलर्ट रहना, क्योंकि अब आप लोगों के रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का जो टाइम है ना वो भी रहेगा, ठीक है। इस चीज का टाइम भी अभी स्टार्ट होगा, तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। मैं छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ। टेंशन नहीं लेनी, डरना नहीं है, मोटिवेट रहो, पॉजिटिव रखो माइंड को, ओके। सो आई होप समझ आ रही है चीज। का रिजल्ट जो है ना वो कुछ कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा, मतलब कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अलग कैटेगरी में चल जाएंगे, कुछ अलग कैटेगरी में, कुछ अलग कैटेगरी में। कौन कौन से होंगे? सबसे फर्स्ट जो है वो एवरेज स्टूडेंट रहेंगे, जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी और जो 27 से 30 नंबर तक जो है वो लेकर आकर पास हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 27 नंबर वाला पास है, ओके। उसके बाद जो है सेकंड क्राइटेरिया रहेगा बिल्कुल डल स्टूडेंट्स, जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी, वो 10 से 15 नंबर पर अटक जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अब जब कुछ पढ़ा नहीं है तो वो पास कैसे करेंगे? इसीलिए एटलीस्ट 30 नंबर तक का तो पढ़ लिया करो यार। एक साल होता है पूरा, एक साल में आपके पेपर कंडक्ट हो रहे हैं, फिर भी आप नहीं पढ़ोगे तो यही चीज देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो है आगे जो बच्चे हैं फिर वो गुड क्राइटेरिया वाले आ जाते हैं। गुड वाले कौन से बच्चे हैं? जो अपना पेपर जो है वो 40 से 55 या फिर 60 इसके बीच में करके आए होंगे। अब ये भी सही है क्योंकि इनकी परसेंटेज जो है वो 60-70 के अराउंड जो है वो बन जाती है, मतलब 70+ % इन वाले बच्चों की बनती है। उससे ऊपर वाले बच्चे जो है वो फेल क्राइटेरिया में जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ाई जो है वो नहीं की थी। अब पढ़ाई नहीं करोगे तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही होगा, ठीक है, इसलिए पढ़ा करो। ऊपर वाले जो है वो जाएंगे 60, 65, 67 इस तक, ठीक है। उसके बाद गुड वाले, और उसके बाद जो लास्ट में निकलेंगे वो होंगे टॉपर, जो कि इसके अंदर पहुंचेंगे 80 से 90 के बीच में मार्क्स, 80, 90, 95, 100 में से बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से तो कुछ ये क्राइटेरिया रहेगा, ये कैटेगरी रहेगी जिसमें आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे और जिसमें स्टूडेंट्स अलग अलग डिवाइड होंगे। तो आप किस कैटेगरी में आते हो, क्या आपको लगता है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, ओके। थैंक यू, बाय बाय।